जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की हो जाएं सावधान, 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, कोई भी पेंडिंग काम है तो जल्दी से निपटा लें। आपको बता दें कि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने से काफी कुछ बदल गया है। अब कई काम तो ऐसे हैं जो बिना बैंक की ब्रांच जाए आप कर सकते हैं, जबकि डिजिटल बैंकिंग आने से पहले ऐसा नहीं होता था। अब बैंकिंग से जुड़े हर काम के लिए बैंक जाना नहीं पड़ता है। ऐसे में अगर कभी बैंक बंद हो जाए तो क्या काम नहीं होगा? पर पहले जब बैंक बंद हो जाता था तो आम लोगों को परेशानी होती थी। हालांकि अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है, जैसे कि चेक क्लियरेंस या फिर केवाईसी के लिए आपको बैंक की ब्रांच जाना ही पड़ता है। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक कब खुला रहेगा और कब बंद रहेगा। फरवरी का महीना करीब जा चुका है, इसलिए हम आपको मार्च महीने के बैंक हॉलीडे के बारे में बता रहे हैं। और आपको बता दें कि मार्च में कुल मिलाकर 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI के अनुसार मार्च 2022 में त्योहार और अन्य विशेष अवसरों पर अलग अलग कारण की वजह से बैंक 7 दिन बंद रहेंगे, और इसके अलावा रविवार और हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहता है। ऐसे में कुल मिलाकर बैंक अब 13 दिन मार्च में बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आपका कोई भी पेंडिंग काम है तो जल्दी से निपटा लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की डरा रही है कोरोना की चौथी लहर की भविष्यवाणी। जानिए कब शुरू हो सकती है और कितने माह चलेगी। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर तेजी से कम होने की खबर हमें दिलासा जरूर दे रही है, पर चौथी लहर की भविष्यवाणी ने फिर से चौंका दिया है। IIT कानपुर की रिसर्च में इसकी आशंका जताई गई है कि देश में चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है, जो 24 अक्टूबर यानी कि कुल 4 महीने तक चलेगी। रिसर्च के मुताबिक चौथी लहर का आंकड़ा 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पीक पर पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि चौथी लहर की गंभीरता के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद ही इसकी गंभीरता का पता चल पाएगा। और आपको बता दें कि दुनिया भर के कई साइंटिस्ट को इस बात की आशंका है कि अमेरिका में अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस की चौथी लहर आएगी और अमेरिका को इस संक्रामक लहर से राहत गर्मियों में मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खूब चलाओ लाइट और पंखे, AC तक नहीं आएगा 1 रुपए भी बिजली का बिल। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। अगर आप भी इस योजना के तहत काम करते हैं तो आपको भी निश्चित ही हमेशा के लिए बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाएगा। आपको 1 रुपया भी बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। फिर चाहे आप अपने घर में कितनी भी लाइट, पंखे, फ्रिज और AC और कूलर ही क्यों न चला लें। अगर आप भी भारी भरकम बिजली के बिल से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। बिजली कंपनी की एक योजना का लाभ अगर आप उठा रहे हैं तो 1 रुपए भी बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए बस एक तकनीक का सहारा लेना होगा। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई लोग इस तकनीक का सहारा लेकर अपने बिल को 1 रुपया भी नहीं देते हैं। आपको बता दें कि असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगी होती बिजली के बाद सौर ऊर्जा का संयंत्र लगवा लिया है। अब न सिर्फ वे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि बिजली कंपनी को बिजली की बिक्री करके लाभ भी कमा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर आप सौर ऊर्जा का संयंत्र लगवाते हैं तो भारत सरकार इस पर आपको सब्सिडी भी देती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 10.32 लाख किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। यहाँ पर आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जैसे बड़े अभियान में कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और SBI जनरल भी शामिल है। यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने 10.32 लाख किसानों का बीमा किया है। दोनों बीमा कंपनियों ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, किसानों को सशक्त बनाना, किसानों और बीमाकर्ताओं के बीच में सीधा संवाद बढ़ाना और भारत के दूर दराज के स्थानों तक पहुंचना है। किसानों को फसल बीमा के लाभ के बारे में शिक्षित करना उनका काम है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल भी हो सकती है कोवैक्स। SII ने मांगी है तीसरे फेज की स्टडी की इजाजत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने वयस्कों को बूस्टर खुराक के तौर पर अपने कोविड-19 रोधी टीके कोवोवैक्स के तीसरे चरण के अध्ययन के लिए भारत के दवा नियामक से अनुमति मांगी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत के जो औषधि महानियंत्रक है उन्होंने वयस्कों में आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोवोवैक्स को 28 दिसंबर को ही मंजूरी दी थी और टीके को अभी तक देश के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की व्हाट्सएप के न्यू फीचर की टेस्टिंग। जल्द ही यूजर्स लिंक की मदद से कॉलिंग कर पाएंगे, जिसके नंबर सेव नहीं वो भी जोड़ पाएंगे।
आपको बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जल्द नया फीचर अपडेट करेगा। कंपनी एक ऐसे फीचर्स पर टेस्टिंग कर रही है जिसमें लिंक के जरिए यूजर्स को ग्रुप कॉलिंग में जोड़ा जा सकेगा, यानी होस्ट को व्हाट्सएप कॉल के लिए एक लिंक बनाने और दूसरे यूजर्स को कॉल में इनवाइट करने की सुविधा ऑफर करेगा। अभी व्हाट्सएप ने कॉल शुरू होने के बाद दूसरे कॉन्टैक्ट को ऐड करने की सुविधा मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में 5वें चरण का मतदान संपन्न। 5 बजे तक 53.93% हुई वोटिंग। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के 5वें चरण का मतदान 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार को संपन्न हो गया। 5वें चरण में 693 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं 5वें चरण के मतदान के दौरान कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला करने की खबर भी आई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम 6 बजे समाप्त हो गया। 5वें चरण में शाम 5 बजे तक 53.98% मतदान हुआ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में फंसे बाकी छात्रों के लिए क्या है सरकार की योजना। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करके दी है जानकारी। आपको बता दें कि रूस के हमले के बीच में यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें अब तक यूक्रेन छोड़ने में असफल रहे पड़ोसी देशों तक न पहुंच पाने वाले छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं। कहा तो ये गया है कि ऐसा भी लग रहा है कि स्थितियां सफर लायक नहीं है, या वे जो भी कुछ और कारणों से फिलहाल नहीं निकल पा रहे हैं वे आगे होने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखें और इंतजार करें। साथ ही भारत के विदेश सचिव ने बताया है कि यूक्रेन से हमारे लगभग 1000 नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकाला जा चुका है और बाकी 1000 को लैंड रूट के माध्यम से यूक्रेन से निकाला गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खार्किव से भगाए गए रूसी सैनिक, फिर से यूक्रेन का कब्जा। गवर्नर ने किया है इसका दावा। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग का चौथा दिन था, लिहाजा रूस के हमले अब बेकाबू होते जा रहे हैं। सुबह से ही यूक्रेन रूसी सैनिकों के हमले से सहमा हुआ है। रूस ने सुबह खार्किव में गैस की पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद खार्किव में रूसी सेना दाखिल हो गई। अब रूस कीव पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, लिहाजा उसने घेराबंदी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रूसी सेना जहां यूक्रेन पर तबातोड़ हमले कर रही है, वहीं अब मसला बातचीत की टेबल पर लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दरअसल बेलारूस के अधिकारियों ने यूक्रेन से अपील की है कि वो रूस से बातचीत का ऑफर स्वीकार कर ले। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पलायन के बीच वापसी भी। 2 लाख ने छोड़ दिया है यूक्रेन। रूस से लड़ने को विदेशों से भी लौट रहे हैं युवा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग जारी है। रूस की सेना खार्किव और सुमी समेत कई प्रमुख शहरों में प्रवेश कर चुकी है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के करीबन पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूक्रेन से आम नागरिकों का पलायन जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन से अब तक 2 लाख से ज्यादा नागरिक पलायन कर चुके हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन से आम नागरिकों के पलायन की खबरों के बीच अपने वतन की रक्षा के लिए विदेशों से यूक्रेनी नागरिक स्वदेश वापस लौट रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से अपने वतन की रक्षा के लिए आम नागरिकों से भी आगे आने की अपील की थी और जेलेंस्की की ये अपील अब रंग लाती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्रूड ऑयल में लगी आग से राहत पाने के लिए कदम उठाएगी भारत सरकार। आम आदमी से लेकर सरकार तक को होगा फायदा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव लगातार बढ़ रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भारत अपनी जरूरतों का 85% तेल खरीदता है। ऐसे में महंगा क्रूड ऑयल बिल के मोर्चे पर भारत को झटका दे सकता है। इससे व्यापार घाटा भी बढ़ेगा। इन झटकों से बचने और आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार अपने रणनीति ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। और आपको बता दें कि नवंबर में सरकार ने ऑयल रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल निकालने का फैसला किया था। इसमें से अब तक 35 लाख बैरल तेल निकाला जा चुका है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।